नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं अर्जुन राज और ये आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हमारी कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, जो अपना चैप्टर चल रहा था कौन सा, दो चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज उसकी तीन विधियां, जो 2 नंबर का वहां से क्वेश्चन जरूर आता है, उनके बारे में पढ़ेंगे, सोल्व करने की तीन विधियों के बारे में। और हाँ प्यारे बच्चों, आपके बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि आप सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया करें, तो आज मैं इंग्लिश में भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो चैप्टर है यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो चैप्टर है एग्जाम में टोटल कितने नंबर का आ रहा है? 4 नंबर का। इसके जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, और बाकी का एक क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आपके पास में 2 नंबर का। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार से आने वाला है, इस बार एग्जाम में जरूर आएगा, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था कि आपके पास में जो भी समीकरण होते हैं, इनको हल करने की आपके पास में क्या होती है? विधि होती है, यानी एक क्या होती है, मेथड होता है देखो सोल्व करने का। अब इक्वेशन दे रखी होगी आपको कुछ भी, जैसे मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस वाई बराबर में कितना है 5, या x प्लस 3y बराबर में कितना आ गया आपके पास में 5। ये आपके पास में कोई समीकरण दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था इन समीकरणों को सोल्व करने के आपके पास में कितने मेथड है प्यारे विद्यार्थियों। इसको सोल्व करने के आपके पास में 3 मेथड या 3 तरीके हैं। पहला तरीका, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है इसका? प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक होता है आपके पास में विलोपन विधि। विलोपन विधि या इसको बोलते हैं अपन इल्यूमिनेशन मेथड। और एक होता है आपके पास में ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि को ही अपन क्या बोलते हैं? बीजगणितीय विधि बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या एल्जेब्रिक मेथड। अब की बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रतिस्थापन और विलोपन। मतलब जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो इन दोनों विधियों से आने के चांसेस है। हाँ, हालांकि ग्राफीय विधि से भी आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों के चांसेस ज्यादा है, मतलब ये आपके क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कौन से मेथड से? प्रतिस्थापन विलोपन से करते हैं। किस प्रकार से करना है देखते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, जो अब की बार क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हल कीजिए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं? देखिए, आपको जो दो इक्वेशन दे रखी है, इनमें से आप पहली इक्वेशन को मानेंगे समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी को मानेंगे इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण 2। अब करना क्या है, आप किसी भी एक समीकरण से सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हुई कि आप समीकरण 1 से करें तो 1 से, या आपकी इच्छा हो तो 2 से भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले किससे कर रहा हूँ? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपने पास में? 2x प्लस वाई बराबर में कितना है अपने पास में? 5 है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, करना क्या है यहाँ से, आपको प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में या तो x की वैल्यू निकालनी पड़ती है या y की, मतलब एक चर को इधर रखना पड़ता है, बाकी सभी संख्याओं और चरों को एक तरफ कर देना पड़ता है। तो जैसे मैं यहाँ से निकालता हूँ किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो बताओ प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगी? 5। ये जो प्लस की वैल्यू है वो उधर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2x। देखो आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पहले से थी, आपके पास में y की एक वैल्यू आई है, लेकिन वो वैल्यू पूर्ण नहीं है कि उसमें चर है, इसलिए इसको अपन क्या मान लेंगे? समीकरण 3 यानी इक्वेशन थर्ड। अब जो इक्वेशन थर्ड में किसकी वैल्यू आई है? y की। इसको आप कौन से इक्वेशन में पुट करोगे? आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट इक्वेशन से तो इसको निकाला है। तो आप अगर आपने अगर फर्स्ट से निकाला है तो इसको किस में रखोगे? इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो पहले विद्यार्थी रखते हैं, मैं लिखूंगा समीकरण समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। चलो रखते हैं पहले विद्यार्थियों। अब आपको ये पता होना चाहिए इक्वेशन सेकंड क्या है।
यहाँ से मैं देखो इक्वेशन सेकंड दे रखी है मेरे को x प्लस 3y बराबर में कितना है 5। यहाँ से x ऐसा कैसा, 3 भी ऐसा कैसा, और y की वैल्यू आप कितनी रख रहे हो, y की वैल्यू देखो कितनी रखनी है अपने को 5 माइनस 2x बराबर में कितना आएगा आपके पास में 5। ये x ऐसा कैसा, मैं 3 15 मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 जा 15 यानी 15 हो गए, माइनस के 3 2 जा 6 यानी 6x हो गए, और बराबर में आपके पास में कितना हो गया 5। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक x में से 6x माइनस करेंगे तो आपके पास में बचेंगे माइनस के 5x, और ये प्लस का 15 उधर लेके जाएंगे तो 5 में से आपके पास में चले जाएंगे 15, तो बचेगा कितना आपके पास में, ये आपके पास में बच जाएगा इधर तो माइनस के 5x और उधर बच जाएगा माइनस का 10। यदि मैं इसको काटता हूँ तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास में x की वैल्यू आएगी कितनी, माइनस के 10 बटे में माइनस के 5। मैं इनको काटूंगा तो आंसर कितना आएगा आपके पास में 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2। x की जो 2 वैल्यू आई है इसको हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, अब आप इसको आप फर्स्ट में पुट कर सकते हो, सेकंड में पुट कर सकते हो और थर्ड में पुट कर सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल कौन सा रहेगा आपके, रहेगा वो इक्वेशन थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि ये पहले से सोल्व कर रखा है, आपको इसमें केवल वैल्यू रखनी है। तो मैं यहाँ रखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, यानी समीकरण 3 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, पहले बात तो देखो, समीकरण 3 आपको दिया हुआ है y बराबर में कितना है 5 माइनस का 2x, यहाँ से y ऐसा कैसा, 5 भी ऐसा कैसा, 2 भी ऐसा कैसा, और x की जगह कितना रख देंगे अपन 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा कितना 4। तो बताओ 5 में से अगर 4 कटिए तो कितना आएगा 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर देखिए वापस से सुन लेना, क्या करना क्या है, आपको दो इक्वेशन दी जाएगी, इन दोनों इक्वेशनों में आपको या तो निकालनी है y की वैल्यू या आपको निकालनी है x की वैल्यू। तो मैंने समीकरण 1 लिया और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली, y की वैल्यू। आपने अगर समीकरण 1 से निकाला है तो ये y की वैल्यू आप किस में रखोगे, समीकरण 2 में, और अगर 2 से निकाल दे दो 1 में, तो आपने समीकरण 2 में किसकी वैल्यू रख दी, y की। जैसे ही y की वैल्यू रखी हमने x का मान कितना प्राप्त किया 2, x का मान 2 प्राप्त किया। ये 2 मान आप कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हो, जैसे हमने इक्वेशन में रखा y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, तो आपके पास में x बराबर तो प्राप्त हुआ 2 और y बराबर कितना प्राप्त हो गया 1। इस प्रकार से जो इसका अगला मेथड है वो देखते हैं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों ने सीखा था कि 3 मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहला मेथड प्रतिस्थापन हमने पढ़ लिया, दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड है विलोपन। और मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में इस बार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विलोपन और प्रतिस्थापन ही है, ग्राफिकल मेथड के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपने को पढ़ना है। देखिए विलोपन विधि है, इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको वही दो इक्वेशन दी जाएगी, एक को मानना आपको इक्वेशन फर्स्ट और एक को मानना इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2। अब विलोपन विधि क्या कहती है, ये कहती है कि आपकी जो भी चर है इनको समान बनाओ। समान कैसे, जैसे यहाँ पर x कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, यानी 2 बार है, जबकि यहाँ पर केवल एक ही बार है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब अपने को बराबर बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं हम x को ही बराबर बनाए, अब किसको भी बराबर बना सकते हैं, y को भी बराबर बना सकते हैं। जैसे y यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 1 है। तो देखिए पहले विद्यार्थियों हम करते क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे समीकरण 1 में x कितनी बार है 2 बार है, क्या मैं इसको 2 बना सकता हूँ क्या, हाँ मैं 2 बना सकता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी मैं लिखूंगा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। अब जैसे अपने मल्टीप्लाई किया, यानी इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, यदि समीकरण 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पर आएगा आपके पास में 2x प्लस 2 तिया कितना हो जाएगा 6y बराबर में कितना हो जाएगा 2 पंजे 10। ये आपके पास में जो इक्वेशन बनी है वो किसको इक्वेशन नाम देंगे थर्ड। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर भी x का मान 2 है, यहाँ पर भी x का मान कितना है 2, ये दोनों क्या सेम आ गए, बिल्कुल सेम आ गए। अब प्रॉब्लम आती है इसको जोड़ना है या घटाना है, तो आपको बता दूं अगर इनके चिन्ह सेम है तो हमेशा घटाना ही है। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब घटाएंगे तो किस में से घटाना है, 3 में से, किसको घटाना है 2 को, तो ऊपर रखेंगे अपन समीकरण 3 को और नीचे रखेंगे समीकरण
2 को। तो समीकरण 3 क्या है वापस से लिख दो आप, 2x प्लस 6y बराबर में कितना 10। नीचे कौन सी इक्वेशन को रखना है, इक्वेशन सेकंड क्या है आपके पास में बताओ, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है यहाँ से अपने को, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन बराबर है ना, तो यहाँ से आप घटाओगे इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास में 2x प्लस का कितना है y और बराबर में कितना है 5। क्या करना है आपको, इसको घटाना है, मतलब माइनस करेंगे तो माइनस 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 2 में से क्या कट कर देंगे अपन 2, तो ये तो हो जाएगा पूरी तरह से कैंसिल। 6 में से अगर 1y माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 5y बराबर में से 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना बच जाएगा 5। इस प्रकार आपको y बराबर कितना मिलेगा, जो मल्टीप्लाई में वो किसमें चला जाएगा डिवाइड में, तो y का मान कितना आ जाएगा 1। तो आपके पास में जो y का मान है वो कितना आया 1। y के मान को अपन किसी भी समीकरण में चाहे 1 हो 2 हो चाहे 3 हो किसी में भी रखो, आपके पास में x का मान आने वाला है। तो मैं लिखूंगा y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है पहले बात, तो समीकरण 1 दे रखा आपको 2x प्लस वाई बराबर में कितना है 5। यहाँ से आप 2x ऐसा कैसा, y की जगह कितना रखोगे 1 बराबर में कितना 5, प्लस का 1 है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो बराबर के उधर जाते ही हो गया माइनस, यानी 5 माइनस 1, तो बताओ कितना बचेगा आपके पास में 4 बच जाएगा। जो मल्टीप्लाई में है वो किस में जाता है डिवाइड में, और 2 से काटेंगे तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन वही था, आपने मेथड चेंज किया तो आंसर चेंज थोड़ी हुआ, नहीं हुआ। मतलब आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, बस फर्क इतना है कि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि विलोपन विधि से हल करना है, यानी इल्यूमिनेशन मेथड से हल करना है, या प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन से हल करना है, ये आपको दिया जाएगा। तो आपके पास में x बराबर तो 2 और y का मान कितना आ गया अपने पास में 1। ये इसका क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जो नेक्स्ट मेथड है उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड और ग्राफीय विधि। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। देखिए अगला जो मेथड है तरीका है क्या है उसका, ग्राफीय नाम है ग्राफीय विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। इसी का दूसरा नाम है बीजगणितीय विधि, यानी आपके पास में अलजेब्रिक मेथड। अब करना क्या रहता है, इसमें ग्राफ बनानी पड़ती है, और ग्राफ बनाने से पहले उसकी कुछ सारणियां बनानी पड़ती है। तो देखो करना क्या है, जैसे आपको पता है ये समीकरण 1 है और ये क्या है समीकरण 2। सबसे पहले आप कौन सा लोगे, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं लिखूंगा समीकरण 1 से। तो आपको समीकरण 1 को इसी ऐसे के ऐसे लिख लेना है, लिख लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, या आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे y की। जैसे करना क्या है, मैंने मान लो यहाँ से y को उधर भेज दिया, y को उधर भेजा तो कितना हो जाएगा बताओ 5 माइनस वाई, और जो मल्टीप्लाई में 2 है वो किस में चला जाएगा डिवाइड में, यानी ये आपके पास में आ गई इक्वेशन थर्ड। अब आपको करना क्या रहता है, इधर अगर x होता तो मैं x की वैल्यू रखता, y रहेगा तो मैं y की वैल्यू रखूंगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण 3 में y बराबर कितना रखेंगे 1 रखें, 1 रखने पर 1 रखेंगे तो बताओ कितना आएगा, x बराबर में 5 माइनस 1 y की जगह रखा बटे में 2, 5 में से गया तो कितना आ गया आपके पास में 4, ये आ गया 4 बटे में 2, मतलब आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी प्रकार अगर इसको आगे सोल्व करें तो देखिए मैं इसकी टेबल तैयार कर लेता हूं। अब प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको यहाँ पर संख्या सोच सोच के रखनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको सोचना ही नहीं है। जैसे आपने पहला मान निकाला 1 और 1 रखने पे आपके पूरा पूरा मान आ गया। अगर 1 रखने पे पूरा पूरा मान आ रहा है तो आपको करना क्या, अगले मान के लिए आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस 1 में ये नीचे वाली जितनी भी संख्या है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इन दोनों को जोड़ दो। मतलब मैंने पहला मान अगर 1 माना है ना, तो आप क्या करोगे दूसरा मान कितना मानोगे, देखो मैंने y का मान पहले 1 माना, तब x का मान कितना आया 2। अब दूसरा मान आप कितना मानोगे, अगर मैं यहाँ पर देखो 2 मानता तो देखो 5 में से 2 घटता तो 3, लेकिन 3 में 2 से भाग ही नहीं जाता, इसका मतलब ये सोल्व नहीं होता। इसलिए मैंने देखो एक तरीका बताया आपको क्या करना है, आपको इसमें इस संख्या को जोड़ लेना है। 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी मैं y का मान कितना मानता हूँ 3। तो देखो यहाँ पर 3 रख के देखते हैं, जैसे 3 रखेंगे 5 में से 3 कट करेंगे कितना बचेगा 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार मान लो एक और लेके चलते हैं अपन, जैसे मैंने मान लिया ना 3, अभी अपन ने 3 माना है तो 3 मानकर पूरा आ गया। अब 3 में भी आप कितना जोड़ सकते हो 2 जोड़ सकते हो, 3 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास में 5, यानी मैं y का मान 5 रखूंगा
तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या का भागफल कितना आएगा 0। आपने ये टेबल तैयार कर ली। इसी प्रकार हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो दूसरा समीकरण है उससे भी एक सारणी तैयार करेंगे। बताओ समीकरण जो 2 है आपके पास में क्या है, बताओ समीकरण 2 से सोल्व करते हैं। समीकरण 2 दे रखा है आपको x प्लस 3y बराबर में कितना है 5। देखिए यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये कितना आएगा 5, और प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। इसको मानेंगे अपन समीकरण 4। देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर y है तो मैं y का मान रखूंगा। अब करते हैं इसको सोल्व। y बराबर 1 रखने पर, जैसे हमने 1 रखा यानी x बराबर में 5 माइनस 3 इंटू वाई की जगह कितना रखेंगे 1, तो 5 माइनस 3 एकम 3, 5 में से 3 गए तो कितने आएंगे प्यारे विद्यार्थियों 2। आपने पहला मान निकाल लिया। इसी प्रकार आप y बराबर 2 भी रख सकते हो। देखो जब तक बटे में कुछ नहीं है आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जैसे ही बटे में आता है आपको सोचना पड़ता है कि वो पूर्णतः विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर y बराबर कितना रख दिया 2 रखने पर, अगर मैं 2 रखूंगा तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा x बराबर में 5 माइनस का 3 इंटू 2, 2 3 6, यानी 5 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा माइनस का 1। इसी प्रकार मैं y बराबर कितना रख दूं 3 रख दूं, तो 3 रखने पर जैसे आप 3 रखोगे बताओ क्या आएगा आपके पास में x बराबर में 5 माइनस का 3 तिया 9 हो जाएगा, और 5 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो माइनस के कितने आएंगे 4। यानी जो आपके पास में टेबल बनेगी प्यारे विद्यार्थियों वो क्या बनने वाली है, देखिए ऊपर आप हमेशा x रखोगे नीचे y। इसमें आप देखना प्यारे विद्यार्थियों हमने सबसे पहले y का मान कितना रखा 1, जब y का मान 1 रखा तब x का मान कितना आया 2, फिर हमने y का मान रखा कितना 2, जब y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया -1, और लास्ट में y का मान रखा 3 तो x का मान कितना मिल गया अपने को 4। अब मेन काम होता है इनका ग्राफ बनाना, क्योंकि अब तक इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अब ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैंने क्या बना ली ग्राफ बना ली, आपको पता है सबको ये होता है आपके पास में वाई एक्स यानी वाई वाई डैश, इसको बोलते हैं एक्स, और एक्स ये वाला होता है आपके एक्स डैश यानी माइनस का एक्स। यहाँ पर आप क्या करते हो 0 और एक पैमाना लिखते हो, पर पैमाना लिखने से पहले जैसे मान लो मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर वाला पैमाना ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर जैसे मैंने लिया आपके पास में 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर ले लिया -1 -2 -3 और -4, ऐसे ही -1 -2 -3 और -4। इस प्रकार आपको ग्राफ तैयार कर लेंगे। ग्राफ तैयार करने के बाद में ये जो पॉइंट्स है इनको जमाना है। सबसे पहले x पे कितना 2 y पर 1, यानी जो x वाली लाइन है इस पे 2 y पर 1, तो मेरे को ये पॉइंट मिला। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इसके बाद में मैं लूंगा x पर तो कितना अपने पास में 1 और y पर कितना 3, यानी x पे चलेंगे 1 y पर कितना 3, तो ये पॉइंट मेरे को लगभग यहाँ मिल जाएगा। इसी प्रकार x पे कितना 0 और y पर कितना 5, x पर 0 y पर कितना 5, तो ये वाली मतलब मेरे को जो ये वाली लाइन है वो कुछ इस प्रकार मिलने वाली है। क्या मेरे विद्यार्थियों, ये आपको एक लाइन मिल गई। इस लाइन को मिलने के बाद में आप ये दोनों तरफ क्या बनाओगे एरो बनाओगे आगे। इस प्रकार इस वाली लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। x का मान कितना है 2 y पर 1, x पे कितना 2 और y पर 1, देखिए पहले विद्यार्थी एक बिंदु तो मिल गया अपने को। दूसरा है x पर -1, x पर -1 और y पर 2, तो ये आएगा कुछ इस प्रकार पहले विद्यार्थियों। और तीसरा है x पे -4 और y पे 3, x पे तो -4 y पे 3, यानी कुछ इस प्रकार पॉइंट होगा। यानी ये जो रेखा है वो आपकी किस प्रकार जा रही है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जा रही है। अब ये आपकी ग्राफ बन गई। ग्राफ बनने के बाद में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो इन रेखाओं पर इनके समीकरण लिखने हैं। देखो ये वाली पहली रेखा थी, यानी पहला समीकरण लिखोगे आप, इसके ऊपर पहला समीकरण लिख दो। पहला समीकरण क्या है बताओ 2x प्लस वाई बराबर में कितना है 5, और ये दूसरी रेखा है तो इस पे आप रख दो समीकरण 2। समीकरण 2 क्या था आपके पास में x प्लस 3y बराबर में कितना 5। इसके अलावा यहाँ पर आप लिखते हो पैमाना। अब पैमाना होता क्या है, एक तो होता है आपके x का। अगर एक x के लिए देखो तो देखो मैंने एक डिब्बा जो ग्राफ का आता है वो 1 सेंटीमीटर का लिया, मतलब एक की गिनती में लिखा है, एक का पढ़ा लिखा है, तो आप लिखोगे 1 इकाई, यानी
एक इकाई है, एक डिब्बा है, वो हमने कितने का लिया है, 1 सेंटीमीटर का लिया है। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखता तो एक इकाई कितने के बराबर होती, 2 सेंटीमीटर के बराबर होती। इसी प्रकार आपने y-x का जो पैमाना लिया है, y-x में भी आपने एक एक की गिनती लिखी है, मतलब जो एक इकाई यानी एक जो डिब्बा होता है ग्राफ का, वो आपने कितने सेंटीमीटर का लिया है, 1 सेंटीमीटर का। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप कहोगे कि इसमें आंसर कौन सा है, तो आपको बता दूं, जहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वही उसका रियल आंसर होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो बिंदु है वो कहाँ पे काट रहा है, x पे तो 2 पर, और y पर कितने पे, 1 पे काट रहा है। मतलब इस समीकरण को सोल्व करने पे जो आंसर आएगा वो कितना रहेगा, x बराबर 2 और y बराबर क्या रहेगा, 1। यही इस ग्राफ का क्या है, आंसर है। अब इस प्रकार ये चैप्टर अपना क्या होता है, समाप्त होता है। आगे की जो क्लासेस की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।